अल सैयद डेयरी फार्म की जानिब से तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आज के दिन का आगाज़ करते हैं। आज 10 मुहर्रम का दिन और इत्तेफाक ऐसा है कि यूजुअली 10 मुहर्रम के दिन वेदर जो होता है वो बड़ा हॉट होता है, लेकिन अगर आज अल्लाह की रहमतें देखें आप, अगर वलीद आपको दिखा सकें, ऊपर बादल और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। सुबह बहुत गर्मी थी, इस वक्त दिन के 1 बज रहा है और तकरीबन 8-9 बजे के करीब भी शदीद गर्मी थी। तो आज का दिन है शहादत इमाम हुसैन और हम आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें उनके मकसद को समझने की तौफीक अता फ़रमाए, उनकी कुर्बानियों को समझने की, दीन के लिए, अपने नाना के दीन के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की, अपने पूरे घराने समेत, अपनी पाक ख़वातीन, अपने मासूम बच्चे और अपनी ज़ात समेत जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, हमें उसका मकसद समझ आ सके, हम उसके अंदर छुपा हुआ जो हमारे लिए एक बड़ा ही बेहतरीन सबक मौजूद है, उसे समझने की तौफीक अता फ़रमाए। दिन का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ और हमारी रूटीन की चीज़ें जारी हैं। चौधरी गुज्जर साहब आज जो हैं, अगर आप वहाँ दिखा सकें, गुज्जर साहब आज खुद पानी पिला रहे हैं, नहला रहे हैं। हमें ये कह रहे थे कि आप ठीक नहीं नहलाते, तो हमने इनसे कहा कि आप हमें नहला के दिखाएं कैसे नहलाया जाता है, क्या किया जाता है, ताकि हम समझ सकें। तो नदीम भाई जो है वो भैंसों को नहला भी रहे हैं। यहाँ कुछ हमारी भैंसें नहा चुकी हैं और कुछ जो हैं वो अभी तैयार हैं नहाने के लिए। थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम जो आ रहा है, मैंने आपको कई मरतबा कहा कि असलम अकेला है और काफ़ी सारा काम होता है, बाहर का, अंदर बाहर करना, पानी फैलाना, इनके लिए चारे का अरेंजमेंट, इनके लिए तूड़ी का अरेंजमेंट, वो डालना, कुतरना, बहुत सारी चीज़ें हैं। असलम अकेला होता है और वो मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाती हैं। उसमें जानवर हमारी गंदे भी हो जाते हैं। मैं मुसलसल वलीद को, नदीम भाई को ये बोलता रहता हूँ कि हमें एक बच्चे की ज़रूरत है। 12-14 साल के बच्चा एक नदीम भाई के पास भी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो कोई अच्छा बच्चा हमें मिल जाए जो ज़रूरतमंद हो और असलम की हेल्प कर सके। तो हम पिछले कुछ 20 दिन से इस कोशिश में हैं, लेकिन वो शायद जब किस्मत में होगा तो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। तो वो अभी तक हमें मिल नहीं पाया। उसके आने से फ़र्क ये पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी हैं, सफाई से रिलेटेड, पानी पिलाना, नहलाना, चारा डालना, अंदर से बाहर बांधना, बाहर से अंदर करना, ये सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। तो गुज्जर साहब 1 मिनट ज़रा, अगर मेरे पास। गुज्जर साहब, दिन तो ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है दुनिया तो चलती है। और गुज्जर साहब मुझे आज पता है क्या कह रहे थे? गुज्जर साहब मुझे कह रहे थे कि मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। वो ये कह रहे थे कि एक भैंस उनकी नज़र में है, वो कह रहे थे वो 10 दिन के लिए आप मुझे बांधें और मेरी भैंस यहाँ लेके आएँ, तो मैं उसकी पोजीशन चेंज कर दूंगा। हमने कहा 100 बिस्मिल्लाह, अभी ले जाएं। करें। हमने कहा ये आपकी ही भैंस है, आप ही ले जाएं, वहाँ बंधी हुई होगी या यहाँ बंधी हुई होगी, भैंसें हमारी हैं सारी। तो नदीम भाई अल्लाह ने खुश रखे, गुजर बरादरी से इनका ताल्लुक़। जब मैंने यहाँ पे फॉर्म लेने का फ़ैसला कर लिया था, ये जगह अगर आपको याद हो, ये पूरी हवेली एक फ्लैट मैदान था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। वलीद अगर एक दफ़ा फिर नए नाजरीन के लिए सारा एक व्यू ले लें अगर पूरे फार्म का, और फिर मेरी तरफ वापस आए। शेड का अगर छत वगैरह, वहाँ जाके कमरे वहाँ के भी दिखा दें। तो नदीम भाई वॉज वन ऑफ द रीज़न। मेरा एक फॉर्म ऑलरेडी एक जगह पे था जो कि बहुत ही आइसोलेटेड जगह थी। वहाँ पे मैं आई वॉज टोटली ऑल अलोन।
हैड नो नेबर्स, आबादी से दूर। तो यहाँ पे जब मैं आया तो नदीम भाई से मेरी मुलाकात हुई। नदीम भाई से जब मेरी मुलाकात हुई तो इनसे मैंने बहुत कुछ पूछा, जाना, मालूम किया। इनकी शख्सियत से मैं बहुत मुतासिर हुआ, इनकी मोहब्बत से, इनकी आजिज़ी से, इनकी मेहमान नवाजी से, इनकी अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब का अपना पीछे फॉर्म है, बहुत ज़्यादा जानवर नहीं है, 3-4 इनके माशाल्लाह अपने घर के जानवर हैं। बाप दादा के ज़माने से गुज्जर फैमिली है तो जानवरों का शौक़ करते हैं, रखते हैं, पालते हैं, संभालते हैं। दूध घर का होता है। बहुत कुछ सिखाया नदीम भाई आपने हमें, बहुत सारे आपने हमारे मसाइल हल करने में हमारी बेइंतहा मदद की। मेरे पास, इंसान के पास वापस करने को, मतलब हर चीज़ वापस करने के लिए कोई पैसे या माल की ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। इसका सिला आपको अल्लाह देगा, ये आपकी नेकी है, ये आपकी इंसानियत है, ये आपकी नेकी है। इसका बदला मैं आपको आजिज़ी और इनकसारी से दे सकता हूँ, मोहब्बत से दे सकता हूँ, अखलाक से दे सकता हूँ। लेकिन इसका असल बदला जो है वलीद साहब, वो अल्लाह की ज़ात देगी। कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी की मुश्किलात दूर करते हैं, जी बिल्कुल, तो आप मेरे बारे में क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहते हैं लोगों को? आप बड़े भाई हैं हमारे। जो तो मेरी मुलाकात हुई, बड़े अच्छे तरीके नाल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਲਈ, वली ज़रा नज़दीक आ जाए। ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, कारोबार अच्छा चले। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, नाजरीन के लिए भी, तजुर्बा तो मेरा ज़ीरो था, मैं शहर से आया हूँ। व्लॉग बनाने का, वीडियो बनाने का मैंने मकसद भी आपको मालूम है बताया था कि लोगों को कुछ पता चल सके कि कोई अगर इस काम में आए तो इसमें कितनी आसानियाँ हैं या कितनी मुश्किलात हैं, ये पता चले। लोग वीडियो देखें और इससे ये समझें। जब मैं आया था, मेरी आपसे भैंसों के बारे में बातचीत हुई, उनकी नस्लों के बारे में, उनके मसाइल के बारे में, तो आपको कुछ ऐसा लगा कि इस बंदे का थोड़ी बहुत मालूमात है इसके पास? बस थोड़ी बहुत ही थी, थोड़ी बहुत ही सी है, आगे नहीं है, अमलन नहीं है। नहीं है। सही। भैंसें मैंने आपके फॉर्म पे पहचान दी थी कि ये कौन कौन सी हैं? जी पहचान ली थी, मगर तजर्बा नहीं, तजर्बा नहीं। तजर्बा उदन होया जिदन पंजाब से लेकर आए हैं। बिल्कुल सही। मार उस दिन खाई आप ने, सबक उस दिन मिला है। कहना यही चाहते हैं, मैंने आने से पहले काफ़ी वर्किंग की हुई थी। अगर थियोरेटिकल बात करें तो आप यकीन करें, मैंने चौधरी समेत बहुत सारे लोगों को चौंकाया है अपनी मालूमात से। मैंने सिंधी भैंसें देखी भी कभी नहीं थी, बदीन की भैंस जो बड़ी मशहूर, लेकिन इनके फार्म पे मौजूद थी। मैंने कहा ये सिंधी भैंस है, कहने लगे हाँ, कहलेंगे हाँ। तो ये उस वक्त मुझे याद है, चौंके कि ये कैसे पहचान गया कि ये सिंधी भैंस है। तो प्रैक्टिकल वर्क, जाहिर सी बात है, मैं सारी ज़िंदगी, आप सारी ज़िंदगी भैंसों में गुजार के, मैं सारी ज़िंदगी एसी, गाड़ियाँ, होटल, खाना, घूमना फिरना, आपने सारी ज़िंदगी इनके साथ गुजारी है। तो मेरा कोई आपका मुकाबला है? तुसी सिर्फ किताबां तो पढ़ लिया, सोच लिया, देख लिया कि आप भैंस इदां दी शनाखत नहीं सी। इनका व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये मुझे यही कहते हैं कि आपका प्रैक्टिकल यानी अमलन काम आपका कुछ भी नहीं था, आपको पता नहीं था। जाहिर सी बात है, मेरा कुछ भी नहीं था। तो चौधरी साहब, उसके बावजूद आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें अपने तजुर्बे से, अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें बताते हैं, मालूमात देते हैं, हमारी मदद करते हैं। हमारे माशाल्लाह अब मिल्किंग बहुत अच्छी हो गई है। दूध, हमारे जानवर जो हैं वो चौधरी की मशवरों से माशाल्लाह बेहतर होते चले जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चौधरी साहब, आप भैंसें नहला रहे हैं? जी। वो भी हमें नहीं नहलानी आती? नहीं, भैंसें हमें नहलानी नहीं आती। सुबह की ऐसे, अब आप बात सुने, सुबह की ऐसे ही खड़ी हैं, सुने, वहाँ भी जाकर देखो, साफ सुथरी हैं बिल्कुल। शैम्पू किया आपने उन्हें? हाथों से। नहीं सर, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। ये सिर्फ जी आपसे सीखते हैं। आज जी इतने आके करते हैं ना, ये सिर्फ तुहाडे प्यार दी मोहब्बत है। ये सुनिए आप, ये मोहब्बत है, इसी का मैं आपको, यही मैं कह रहा था कि मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। असलम साहब को देखें आज क्या कर रहे हैं। हाँ जी। आपने क्या काम लगाया है असलम को? मसाला कूट रहा।
यार ये आप मसाले बड़े देते हैं यार। देंगे तो गाल बनेगी, बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। ये मसालों के अलावा ये ना मुझसे पूछते हैं वंडा, ना मुझसे पूछते हैं ग्रीन चारा, ना तूड़ी, ना टुकड़े। ये एक ही बात कहते हैं, मसाला दिया। मैं कहता हूँ चौधरी कितना मसाला देना है? आपने देखा था? सर देखते ही रहते हैं। तो मसाला देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो आपने असलम को लगाया हुआ है? जी बिल्कुल। तो मैं दिखाऊं नाजरीन को हम क्या कर रहे हैं? दिखाएं। आइए वली साहब, असलम की तरफ चलते हैं, देखते हैं असलम भाई क्या कर रहे हैं। अरे ठहरे, मैं आपको गाय तो दिखाऊं अपनी। आइए, जो हमने कल ली है। असलम को रोज देखते हैं, आप छोड़े उसे, वो बोरिंग आदमी है। वो देखो मुझे इशारा कर रहा है, कह रहा है मेरी तरफ आओ। नहीं आ रहे हम, आ जाओ। वलीद भाई अगर हमारी गायें आप फोकस कर सकें, बच्चा गायें, इसका हवाना, ये गायें हैं जो हमने कल ली है, माशाल्लाह क्रॉस ब्रीड की है। चोलिस्तानी का ये क्रॉस है फ्रीजियन के साथ। अच्छा है माशाल्लाह। कल तकरीबन 7 किलो के करीब इसका हमने दूध चोया था। 5-6 दिन पुरानी सुई हुई है। मेरे अंदाजे के मुताबिक 20 दिन बाद ये 8-9 kg को इंशाल्लाह इसको टच करना चाहिए, इस गाय को, which is of course very good। अगर हम हाथी की बात करें तो वो उसकी खुराक पूरी करने के बावजूद वो 3-3.25 kg से ऊपर नहीं जा पा रही थी, तो वो चेंज करना ज़रूरी था। उसकी जगह अल्लाह का शुक्र। हाँ, मैं साथ ही बता दूँ 40,000 हमने पे किए, भैंस दी, और उसके बदले ये गाय और ये बच्चा हमने, इसका बच्चा माशाल्लाह दिखाएं। इसके वली देखें, इसके माथे पे दिल कितना प्यारा बना हुआ है। दिल दिखाएं ज़रा, माथे पे दिल बना हुआ है। बना हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। आइए जी, असलम साहब से जरा मिलते हैं। आइए, मेरा भाई क्या कर रहा है? ये देखिए आप, अल्लाह अकबर, कितनी इलायचियां हैं ये। सी फोकस करें जरा, बड़ी इलायची है। उसके बाद गुड़ है। असलम ये क्या कर रहे हैं? ये गुड़ कूटा है, तो मिक्स करेंगे। बड़ी इलायची दे, गुड़ ते मीठा सोडा। मीठा सोडा। जी, बेसन दे। उसका फायदा क्या होगा? पैदा दूध बढ़ाएगी। दूध की बड़ी फिक्र है आपको। जी हाँ, सारा खेल ही दूध का है असलम। बिल्कुल। ये सारा कुछ हो ही दूध की वजह से रहा है। दूध की वजह से। तो असलम अपने हाथ दिखाओ, ये वाला। असलम के हाथों में यहाँ मुझे बता रहा था आज दर्द हो रहा है इन जगहों पर। तो मैंने इसे कहा आज 10 मुहर्रम का दिन है, आज तो ठहरो, कल डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है, और असलम हाथ तो ढीला छोड़, कहीं नहीं लेके जा रहा, तेरा ही है। मेरा अंदाज़ा ये है कि ये काम करने की वजह से, मुसलसल काम करने की वजह से इसको इन जगहों पर यहाँ दर्द है। तो मैं असलम से ये कह रहा था कि शायद काम करने की वजह से, दांतरी चलाने की वजह से, और बहुत से मुशक्क़त वाले काम होते हैं, शायद उसकी वजह से ये आपको दर्द है। लेकिन ये कल आप डॉक्टर को भी चेक कराएं, और सरसों का तेल भी रात को इन पर मल के ना सोएंगे आप। बाकी और सुनाएं, ठीक है आप? ठीक, तो मसाला हम कितनी देर में देंगे? बस अभी भी देना है, बस शुरू कर। मसाला बनता है आज इंशाल्लाह ताला। नज़र न्याज का भी एहतमाम है शाम में, तो इंशाल्लाह ताला नज़र न्याज भी होगी, और जब होती है तो मैं बताऊंगा कि क्या हुआ। वो बताने का मकसद अल्लाह ना करे ये नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये बड़े अहम दिन हैं, ये बड़े नाजुक दिन हैं, और हमें ज़रूर फातिहा दुरूद का एहतमाम करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। तो मैं आपको दीगर एक्टिविटीज़ से भी आगाह करता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। की फॉलोइंग मी। ये हमारी गाय, ये उसका बच्चा माशाल्लाह, और ये चौधरी साहब यहाँ कोई आटा गूंद रहे हैं। ये कोरमे का मसाला है चौधरी साहब? बिल्कुल बिल्कुल। कोरमा जी, यानी आज हमारे जानवर कोरमा खाएंगे। हाँ जी। असलम हंस क्यों रहे थे?
कर्मा करना। कौरमा खाना है इन्होंने। हाँ जी कौरमा। अच्छा, आपको बताया था इंग्रेडिएंट्स बड़ी इलायची है, मीठा सोडा है और इसके अंदर मज़ीद क्या शामिल है, गुड़। ये बहुत अच्छा सा एक मुरक्कब बन रहा है और ये हर जानवर के मुंह में डाला जाएगा, उसे खिलाया जाएगा। इससे उसका दूध अच्छा होगा, साफ़ होगा, स्मेल निकलेगी, दूध बढ़ेगा। चौधरी साहब, इसके अलावा और कोई फ़ायदा इसका? जी दूध बढ़ता है, दूध में से स्मेल नहीं आती। और क्या होता है चौधरी साहब, इसके फ़वाइद क्या हैं? मज पट्ठे सही खाती है। अच्छा, खुराक अच्छी लेगी, हाँ, बुखार नहीं आता। बुखार नहीं है, माशाल्लाह। मतलब इसके बड़े फ़वाइद हैं चौधरी साहब। अच्छा खोल नहीं यार। ये हमारी एक और गाय, ये हमारी 4 गायें हैं माशाल्लाह। हेलो। ये बिल्कुल कुछ दिन में तैयारी पर है ये गाय। इसने अपने आप को डिलीवर करने के लिए रेडी करना शुरू कर लिया है माशाल्लाह। इसका एडर वगैरह जो है वो बहुत अच्छा बनना शुरू हो गया है माशाल्लाह। ये हमारी एक और गाय जिसने अभी डिलीवर करना है, इसको कुछ टाइम अभी बाकी है। तो मीठा सोडा भी साथ डाल दिया है नदीम भाई ने। वो नई गाय आई है तो वो उससे ज़रा उसे तंग कर रही हैं। नया बंदा पार्टी में शामिल हुआ है तो कभी कभार पार्टी वाले लोग शामिल कर लेते हैं, कभी नहीं करते। कोई मान लेता है, कोई नहीं मानता। तो मसाला जब देते हैं तो मैं दिखाता हूँ ये किस तरह दिया जाता है। ये नदीम भाई ने एक गाय को खिला दिया है, दूसरी गाय को खिला रहे हैं। असलम साथ हैं, सफ़ेद सोडा भी साथ, मीठा सोडा। ये नदीम भाई इनके अंदर पीछे धक्का दिया जाता है ताकि निकल जाएं। शौक से नहीं खाती ये, कड़वा होता है, कड़वी इलायची कड़वी होती है। वलीद साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनिए। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी मसाला देने में शामिल हैं हमारे साथ? जी मैं साथ ही हूँ। मसाले वसाले देना ज़रूरी होता है वलीद साहब? ये बहुत ज़रूरी होता है भैंसों के लिए, वाया के लिए, इनके लिए, इनकी दूध की कमी पेशी के लिए। और उसके बाद भैंसों में कुछ दूध में स्मेल ना आए, इसी वजह से कुछ भैंसों की होती है ताज़ी सुई हो, मैला वैला डालना निकालना हो, उसके लिए ये 2-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो हफ्ते में एक दिन मैला ज़रूर, ये मसाला ज़रूर दिया जाए। ज़रूर दिया। ये आपको पसीना आ रहा है या बारिश से भीग रहे हैं आप? नहीं, ये मैं अभी थोड़ा सा काम साथ, असलम अकेला था तो मैंने कहा बारिश का मौसम बन रहा है, चले इसका हाथ बटा दे। हमारा भाई है ये, असलम के साथ मैं भी लगा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दिलवाया है, बारिश का मौसम है, मैंने कहा भाई ज़रा फ्री हो जाए, मसाला वगैरह जल्दी से दें, उसके बाद इनका खाने का भी टाइम है। कल की जो हमारी गाय की डील हुई है, आप भी उसमें शामिल थे, हमने 40,000 रुपये दिए, ऊपर दिए साथ उनको। तो आप क्या समझते हैं ये डील कैसी थी? अगर आप हमारे हाथी को जहन में ले आए, ये जो हाथी हमारे साथ कर रहा था, तो आप क्या समझते हैं? उसी लिहाज से तो ये गाय माशाल्लाह अच्छी है। कम से कम ये भी गाय 240-50 की है, 50 उससे ऊपर। हाथी था हमारा, वो दूध में नहीं बढ़ रहा था, 2-2.25 से ऊपर उसकी कीमत थी। कीमत नहीं जा रही थी। दूसरा वो बच्चा नहीं ले रहा था, 2-4 उसमें प्रॉब्लम और भी थे, टेक्निकल इश्यूज थे उसके अंदर, जिस्मानी इश्यूज थे। उसकी वजह से हमने यही डिसाइड किया है कि इसे बेचा जाए और उसकी जगह पे। और कुछ ऐसे कस्टमर थे जो गाय का दूध ज़्यादा लाइक करते हैं, हमने कहा कि भाई, तो वो गाय की डिमांड आ रही थी हमारे पास माशाल्लाह दूध की, तो हमने ये सोचा कि चले उसकी बजाय हम ये 1-2 और गाय ले आए। और वलीद भाई, मेरी जो नॉलेज है उसमें डॉक्टर्स ऐसे हैं, ज्यादातर डॉक्टर्स की तरफ से गाय के दूध की डिमांड आ रही है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसी है। आप तो खुद शेख जायद हॉस्पिटल में होते हैं, तो काफी सारे कस्टमर आपके तवज्जुह से हमें मिले वहाँ पे, वो ज्यादा लेडी डॉक्टर्स वगैरह, वो गाय के दूध को प्रेफर कर रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गाय के दूध के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों को पिलाने के लिए कि ये गाय का दूध ही बेस्ट है भैंस की निस्बत। इससे कहते हैं बच्चा जरा चुस्त होता है, तेज होता है, समझदार होता है, ग्रोथ अच्छी होती है। गाय में ये है कि बच्चा पलने में, बढ़ने में, चलने में हमारा तेज होता है, और गाय भैंस में हमारा बच्चा सुस्त रहता है, चूंकि वो भैंस खुद सुस्त है, भैंस खुद सुस्त है, दूध उसका है बहुत सुस्त जी। फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, चिकनाई, तो बच्चा मोटा हो जाता है, सुस्ती की तरफ चला जाता है। कितनी टेक्निकल बात है ना? ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। ये जैसे गायें चुस्त हैं, वैसी इनका दूध भी, तासीर भी वैसी है। ऐसे ही है। चलें, आपका बहुत शुक्रिया, आप जो इतना सारा कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे पास आते हैं वक्त निकाल के, छोटे भाइयों की तरह आप मेरे, बहुत सारी चीज़ें आप जो मेरी हेल्प करते हैं,
शुक्रिया तो उसका कुछ भी नहीं है, आपकी अपना ये फॉर्म है, आपकी अपना ये काम है माशाल्लाह। आप और यू आर ऑलवेज वेलकम मेरे भाई, जज़ाकल्लाह। तो ये ट्यूबवेल चल रहा है जनाब आला, ये नदीम भाई का ट्यूबवेल, और ये टैंक बना हुआ है माशाल्लाह, मीठा ठंडा पानी यहाँ से ये निकल रहा है और ये इस जानिब ज़मीनों में जा रहा है पानी, ट्रैक्टर के ज़रिए खींचा जा रहा है, ट्रैक्टर की शाफ्ट से। ये रही शाफ्ट और यहाँ ये ट्रैक्टर से चल रहा है। ये सारी ज़मीनें पीछे नदीम भाई की हैं माशाल्लाह, 6-7 एकड़। आम के दरख्त बीच में लगे हुए हैं, गन्ना लगा हुआ है। चौधरी, सर्दियों में गन्ना खाना है। इंशाल्लाह। गन्ना कौन सा लगाया है, फीका या मीठा? मीठा मीठा खाएंगे? ये गन्ना लगा। असलम नहाओगे, मजे लोगे? वलीद साहब, नदीम भाई ट्यूबवेल क्यों चलाना पड़ा है आज? पानी नहीं है, नहर सूखी है। नहर में पानी नहीं है? जी नहीं। तो ये किस काम की है नहरें? बस काम भी तो है, वो नहीं पानी आंदा था फिर। तो ये इस साल ज़्यादा मसला है या पिछले साल? हर साल ऐसा ही होता है? साल ही ऐसा, हर साल है। हर साल ऐसा होता है? 4-5 साल हो गए ऐसा ही। तो फिर ट्यूबवेल चलाना पड़ता ट्यूबवेल चलाना है। पड़ता है। लेकिन अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है आपके ऊपर, मीठा पानी है, जी बिल्कुल। वरना रहीम यार खान में हर जगह कड़वा पानी है। कड़वा पानी है। तो ये कब चलाया था आपने? सुबह सुबह चलाया? जी। और कब तक चलाएंगे? फिर रात चलेगा सारी। कितना रकबा आपने पानी लगाना है? तकरीबन 7 एकड़। ओए होए होए होए, 7 एकड़। हर एकड़ में 8 कनालें होती हैं, जी 28 कनाल पे पानी लगाना है यानी कि आपने। बिल्कुल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहाने पानी नहीं है आपके पास? खुला पानी नहीं है, ठंडा खुला पानी। आज आप गोते लगाएंगे? गोते लगाएंगे। ये क्या कर रहे हैं? गोते लगा रहे हैं। मजा आ रहा है? मजा आंदा? ठंडा पानी है बिल्कुल। ये रोड के साथ नदीम भाई की माशाल्लाह ज़मीन है ये वाली। वली साहब, आप ट्यूबवेल पे तो आपको तो आदत होगी। जी जी, बस नहाने मन में मैंने कहा आप लोगों के साथ एंजॉय कर आज हमें भी ज़रा ठंडा करेंगे आप, सर ठंडा करेंगे। जी जी, ठंडा फ्रेश पानी है, ताज़ा पानी है, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को एंजॉय करें। एंजॉय कर लें। चले हम ये बच्चे ज़रा नहा लें तो फिर हम भी घुसते हैं। पानी देखें वो कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है, वो देखें आप। ये तो थोड़ी देर में हम भी इंजॉय करते हैं जी। वाह, ठंडा पानी। बात है, बहुत मजे का ठंडा पानी है जी। पानी बिल्कुल मीठा है, ठंडा है। ऊपर आ रहा है ना, रोका हुआ है मैंने, ये मैं देख रहा हूँ जब भी भर रहा है। भाई साहब चले आओ, बहुत आस्ते छोड़ दूँ। बहुत मजेदार। हाँ,
बहुत प्रेशर है वाकई, लग नहीं रहा, लेकिन हाथ रोकना मुश्किल है। मम्मी आप बहुत मजेदार है। चौधरी हमें पहले क्यों नहीं लाए? पहले भी चला चुके हैं, मैं बोला था लेकिन हम आ नहीं सके। बहुत मजा आ रहा है। मजे का पानी, मीठा ठंडा ट्यूबवेल का। हम चौधरी से कह रहे थे इसको थोड़ा सा बड़ा करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी अगर ये बड़ी हो जाए, 10-15 फीट लंबी अगर हो जाए तो बहुत मज़ा है। यहाँ पे एक सुराख है इस जगह, जिससे पानी ज़मीनों की तरफ जा रहा है। तो वलीद क्या करते हैं, वलीद वहाँ बैठ जाते हैं कमर लगा के, तो ये पानी भर जाता है। वलीद बैठे, ये देखिएगा सतह बुलंद होगी इसकी। ऊपर आना शुरू हो गया है। आ रहे ऊपर। अगली बार मैं भी चादर बांध के आऊंगा, देखिएगा मजा है। वली धक्का नहीं है। मजा आ रहा है। थैंक यू। तो शाम हो गई है। सारे दिन की काम मुकम्मल करने के बाद आज शहादत इमाम हुसैन शाम गरीबा, तो हमने एक छोटी सी नज़र न्याज, छोटा सा नजराना बखिदमत इमाम हुसैन नवासे रसूल, बल्कि चहीते नवासे रसूल के। तो मेरे साथ मौजूद हैं नसरुल्लाह भाई और साथ मौजूद है मुबश्शिर भाई। तो हमने एक छोटी सी नज़र न्याज का इंतज़ाम किया है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसमें भी अपने साथ शामिल रखूँगा कि हमने कैसे, कौन हमारे साथ मौजूद है। बात दरअसल ये है कि ना ये मेरा कोई आलिमाना चैनल है, ना मैं ये दस्तरस रखता हूँ कि इस मौजू पे ज़्यादा बात कर सकूँ, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि आले नबी पे जो आज के दिन जो जुल्म ढाए गए नवासे रसूल पे, उनकी आल औलाद पे, मैं नहीं समझता कि दुनिया में इससे बड़ा किसी का कोई गम हो सकता है जो नवासे रसूल का गम है। और सच और हक़ तो ये है कि अगर वाकई कोई वाक़या करबला को दिल से सुने और माने, अगर उस बात को समझे, उस जुल्म को समझ पाए, मैं नहीं समझता आज के दिन आपके मुंह से मुस्कुराहट निकल सकती है या आपके गले से निवाला नीचे उतर सकता है। ये इतना बड़ा वाक़या, ये इतनी बड़ी कुर्बानी। तो मैंने कल भी आपसे ये कहा था, मैं आज भी यही कहना चाहूँगा कि असल बात जो है इस न्याज से ज़्यादा आगे बढ़ के वो इस बात को समझना है कि इस सारे वाक़े के पीछे फ़िलॉसफ़ी क्या है, इस कुर्बानी की वजह क्या थी, इससे हमें सबक क्या मिलता है, इससे हमें दर्स क्या मिलता है। और वो सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं होना चाहिए। हम बहैसियत मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं और हमारे एक दूसरे पे बहुत सारे हकूक़ हैं। वक्ती तौर पे किसी से फ़ायदा हासिल करके कुछ भी हासिल नहीं होता। हमें सारा साल ये सोच अपने जहन में रखनी चाहिए कि हम एक दूसरे के काम आ सकें, एक दूसरे के साथ जितना सच्चाई से, ईमानदारी से बर्ताव कर सकते हैं करना चाहिए।
नसरुल्लाह भाई, आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो सुभान अल्लाह कह सकता हूँ बेशक। कि ये बात जो है ना, ये दुनिया की अनोखी बात, इसको समझने वाले समझ लें तो गम हुसैन समझने वाले। हमें हुसैन समझने वाले समझ लें। और ये ता हयात मेरे ख्याल से क़यामत तक नसरुल्लाह भाई ये गम रहेगा और इससे मनाया जाएगा। या मोहम्मद, या अली, या बीबी फातिमा, वाह जी। या हसन, या हुसैन। पंचतन पाक। वाह जी वाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबशिर, आप भाई कुछ कहना चाहते हैं? मुबशिर नसरुल्लाह भाई के भतीजे भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, भाई हैं हमारे, मेरे छोटे भाई हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। कोई इधर छोटे मोटे काम होते हैं तो हमारे साथ आके खड़े हो जाते हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे, अल्लाह इन्हें इज़्ज़त दे। कुछ कहना चाहेंगे आज की मुनासबत से? अल्फाज नहीं मिलते कुछ कहने को। अल्फाज नहीं है मुबशिर, हमारी औकात नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है कि हम इस मौजू में कुछ बात कर सकते हैं तो आंखों से आंसू बहते हैं। अल्लाह ताला इससे हमें सबक दीजिए। हमारी जबान वो नाम लेने के काबिल भी नहीं, काबिल हमारी ज़बानें भी इस नहीं काबिल है। नहीं है कि हम उन पाक हस्तियों के नाम ले सकें। हस्तियों के नाम ले सकें। बेशक बेशक बेशक। तो ये छोटा सा फॉर्म जो मैंने कोशिश की, ये भी इसका नाम मैंने अल सैयद डेयरी फॉर्म इसी मुनासबत से रखा कि मैं तो नौकर हूँ अहले बैत का, नबी के घराने का, मैं अपने आप को नौकर समझता हूँ। तो ये अल सैयद डेयरी फॉर्म के नाम से जो मैंने नाम रखा है, ये नबी के घराने के नाम पे नाम रखा गया है। यही बात दिमाग में थी, यही बात दिल में, यही नीयत है। तो इंशाअल्लाह ताला अभी कुछ और दोस्त मेहमान जमा होते हैं तो इंशाअल्लाह मैं आपको साथ रखूँगा। बहुत शुक्रिया। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ फातिहा ख़वानी हो गई, दरूद दे दिया गया और नज़र न्याज अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। तो आज के दिन का अख्तिताम हुआ इमाम हुसैन की नज़र न्याज के साथ, और मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरे लिए बहुत सारी दुआएं, मेरी फैमिली, मेरी फॉर्म की पूरी फैमिली के लिए दुआओं की आपसे इल्तिजा। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए। इंशाअल्लाह ताला कल एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँगा। इजाज़त चाहता हूँ अल सैयद डेयरी फॉर्म की जानिब से नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।